गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कौटिल्य, आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य, जिनका प्राचीन राजशास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, उन द्वारा बताए गए राजा के कर्तव्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे और साथ ही ये चर्चा करेंगे कि क्या कौटिल्य का राजा निरंकुश है अथवा कौटिल्य ने राजा पर कुछ नियंत्रण स्थापित किए हैं। तो सर्वप्रथम हम कौटिल्य द्वारा राज्य के बारे में, राजा के जो कर्तव्य बताए गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। कौटिल्य ने राजा के कर्तव्यों का उल्लेख करते हुए कहा है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के हित में ही राजा का हित है। राजा का अपनी प्रजा से भिन्न कोई सुख नहीं है और प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, यानी राजा प्रजा के पिता के समान है। राजा और प्रजा में पिता और पुत्र का संबंध होना चाहिए। राजा के कर्तव्यों का उल्लेख करते हुए कौटिल्य ने कहा है कि वर्ण और आश्रम धर्म को बनाए रखना राजा का प्रमुख कर्तव्य है। वर्ण और आश्रम धर्म। वर्ण होते हैं 4: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यानी चारों जो वर्ण हैं वो अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें, तभी राज्य में न्याय की व्यवस्था बनी रहती है। इसलिए यह देखना राजा का कर्तव्य है कि चारों वर्ण उनके लिए निर्धारित कार्यों को पूरा कर रहे हैं अथवा नहीं। और आश्रम भी 4 प्रकार के होते हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। कौन कौन से 4 आश्रम हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य, उसके बाद में गृहस्थ आश्रम जिसमें गृहस्थ जीवन जीना होता है। ब्रह्मचर्य में ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना होता है। और वानप्रस्थ और अंतिम तौर पे संन्यास आश्रम। इस प्रकार 4 आश्रम बताए गए हैं। प्राचीन सभी राजशास्त्रों में ये 4 प्रकार के आश्रम बताए गए हैं। कौटिल्य ने कहा है कि इन चारों आश्रमों के अनुसार जीवन यापन करना और चारों वर्णों के अनुसार चारों वर्ण अपने कर्तव्यों का पालन करें, यह देखना राजा का कार्य है। राजा का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है दंड की व्यवस्था करना। यानी दंड, कोई भी किसी वस्तु को संचित ना करे, राज्य में न्याय की व्यवस्था बनी रहे। दंड ही जो वस्तु अपर्याप्त है उसको प्राप्त कराता है, उसकी रक्षा करता है, और जो रक्षित वस्तु है उसमें वृद्धि करता है, और जिस वस्तु की वृद्धि हुई है उस वस्तु का उपयोग करता है। इसलिए समाज है और जो सामाजिक व्यवहार है दोनों दंड पर ही निर्भर करते हैं। इसलिए दंड की व्यवस्था करना राजा का महत्वपूर्ण कार्य है। लेकिन दंड की व्यवस्था करते समय राजा को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि दंड ना तो आवश्यकता से अधिक हो और ना ही आवश्यकता से कम हो। दंड यथोचित होना चाहिए और काम, क्रोध या अज्ञानवश दंड नहीं दिया जाना चाहिए। दंड का प्रयोग उचित रूप से ही होना चाहिए। राजा का तीसरा कर्तव्य है आय व्यय संबंधी। यानी राज्य के जो आय और व्यय का पूरा हिसाब है और प्रबंध है वो राजा को रखना चाहिए। राजा को ये कार्य समाहर्ता के द्वारा करना चाहिए। समाहर्ता होता है जो खजाने या कोष का हिसाब किताब रखता है, ऐसा मंत्री समाहर्ता
उसको नाम दिया गया है। चौथा कार्य नियुक्ति संबंधी, राजा अमात्यों की यानी मंत्रियों की, उच्च प्रशासनिक अधिकारियों की, सेनापति की और प्रमुख कर्मचारियों की नियुक्ति करता है और सभी जो कर्मचारी हैं उनके जो काम हैं, कामों का निरीक्षण भी राजा करता है और जो श्रेष्ठ कार्य करते हैं उनको पदोन्नति भी राजा प्रदान करता है। तो यह भी राजा का महत्वपूर्ण कार्य है नियुक्ति संबंधी। अगला जो कार्य है राजा का वह है लोकहित और लोक कल्याण से संबंधित कार्य, यानी समाज कल्याण का कार्य राजा का महत्वपूर्ण कार्य है। राजा दान देता है, अनाथ वृद्धों और जो असहाय व्यक्ति हैं उनकी सहायता करता है, उनके लिए उचित व्यवस्था करता है। गर्भवती व्यक्तियों के लिए उचित व्यवस्था राजा द्वारा की जानी चाहिए। उनके बच्चों के भरण पोषण की व्यवस्था की जानी चाहिए। जो किसान खेती ना करके प्रतिभूमि छोड़ देते हैं, ज़मीन को परती छोड़ देते हैं, उनके पास से ज़मीन लेकर दूसरे किसानों को राजा देगा। इस तरीके के अनेक जनता की सहायता से संबंधित अनेक कार्य राजा द्वारा किए जाना चाहिए, वही एक अच्छा शासक सिद्ध हो सकता है। युद्ध करना, युद्ध करने को भी राजा का आवश्यक कार्य कौटिल्य द्वारा माना गया है। राजा का एक कर्तव्य युद्ध करना भी माना गया है। राजा कौटिल्य का राजा यानी जो अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने, अर्थशास्त्र कौटिल्य की महत्वपूर्ण कृति है, हम पढ़ चुके हैं पहले। उसमें कौटिल्य ने राजा को विजिगीषु राजा बताया है जो कि केंद्र में स्थित होता है और इस विजिगीषु राजा का उद्देश्य होता है कि निरंतर अपने राज्य का विस्तार करे, निरंतर नई भूमि को प्राप्त करे और अपने क्षेत्र में अभिवृद्धि करे। तो जो राजा इस प्रकार करता रहता है वह विकास करता रहता है। राजा को युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। नई भूमि को प्राप्त करना अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण विषय है। अर्थशास्त्र के कितने अधिकरण हैं पढ़ चुके हैं ना हम पहले, 15 अधिकरण, उनमें से 9 अधिकरण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध से ही संबंध रखते हैं। यानी भूमि, अर्थशास्त्र भूमि और भूमि पर रहने वाले और उनके द्वारा जो आय है उसका अर्जन, ये सभी अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण विषय हैं। और जो भी कार्य राजा संपादित करता है वे सारे कार्य राजा द्वारा लोकहित, लोक कल्याण और समाज कल्याण की भावना से ही किए जाना चाहिए। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि क्या कौटिल्य का राजा निरंकुश है, क्या सत्ता पर उसका पूर्ण नियंत्रण है, क्या वो निरंकुश हो सकता है, क्या वो मनमानी कर सकता है। राजा को कौटिल्य ने काफ़ी अधिकार दिए हैं, उससे ये प्रतीत होता है कि राजा निरंकुश हो सकता है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि कौटिल्य का राजा निरंकुश नहीं है। कौटिल्य ने राजा पर कुछ ऐसे प्रतिबंध स्थापित किए हैं कि वह चाहकर भी मनमानी नहीं कर सकता। कौटिल्य ने राजा की सत्ता पर कुछ नीतिगत, संस्थागत और व्यवहारिक प्रतिबंध लगाए हैं और ये प्रतिबंध, इन प्रतिबंधों पर आइए हम चर्चा करते हैं। पहला प्रतिबंध है अनुबंधवाद का, यानी राजा की उत्पत्ति कैसे हुई, एक समझौते या अनुबंध से हुई है। मनुष्य ने तो क्या किया था, राजा की आज्ञाओं के पालन की प्रतिज्ञा की थी और बदले में राजा ने अपनी प्रजा को उनके जन और धन की सुरक्षा का वचन दिया था। इसलिए अनुबंध से बंधे हुए होने के कारण, समझौते से बंधे हुए होने के कारण राजा ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता जिससे कि जन धन की हानि हो। इसलिए राजा निरंकुश नहीं बन सकता। राजा अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य है और वह राजकोष से निश्चित वेतन ही ले सकता है। तो पहला नियंत्रण है वह है अनुबंध का।
दूसरा, धार्मिक नियम, नीति एवं रीति रिवाज। कौटिल्य के राजा पर शक्ति का एक बड़ा प्रतिबंध धार्मिक नियम, नीति और रीति रिवाज का भी है। किसी भी राज्य के कुछ धर्म होते हैं, नैतिक नियम होते हैं और देश काल से जुड़े रीति रिवाज होते हैं और राजा इनका पालन करने के लिए बाध्य है। कौटिल्य ने ये स्पष्ट भी किया है कि शासक का व्यवहार मर्यादित होना चाहिए और शासक को एक अनुशासित जीवन जीना चाहिए। एक अनुशासित एवं मर्यादित व्यवहार ही राज्य के शासन की सत्ता का मूल आधार है। मर्यादित और अनुशासित व्यवहार राजा द्वारा, वही एक अच्छे शासन का आधार है। तीसरा जो कौटिल्य के राजा पर नियंत्रण है वह है मंत्री परिषद की सत्ता का। यानी जो मंत्री होते हैं वो भी राजा पर कुछ नियंत्रण स्थापित करते हैं। मंत्री परिषद की सलाह से ही राजा कार्य करता है। शासन की जो संपूर्ण शक्ति है वो अकेले राजा में निहित नहीं है, अपितु मंत्री परिषद के परामर्श से ही राजा कार्य करता है। और अगर मंत्री परिषद के परामर्श के विपरीत अगर राजा स्वयं की इच्छा से मनमाने कार्य करता है तो उसके गंभीर दुष्परिणाम होते हैं। इस प्रकार मंत्री परिषद और परामर्शदात्री जो भी संस्थाएं हैं वो राजा की सत्ता पर एक प्रभावी नियंत्रण के रूप में हैं। चौथा राजा पर जो नियंत्रण है वो है जनता और जनमत का। जनता और जनमत यानी राजा सदैव जनता के हित, जनता के कल्याण और जनता की अच्छाई के लिए कार्य करेगा। जनता के हित की अवहेलना राजा कभी भी नहीं कर सकता। यदि कोई भी राजा जनमत या जनता की इच्छा की अवहेलना करता है तो जनता उससे असंतुष्ट हो जाती है। और कौटिल्य ने प्रजा को एक ऐसा अधिकार दिया है कि अगर दंड की शक्ति का दुरुपयोग राजा द्वारा किया जाता है तो ऐसे राजा का परित्याग जनता कर सकती है। इस प्रकार जनता का भी एक प्रभावी नियंत्रण कौटिल्य के राजा पर स्थापित किया गया है। और इन सब के अतिरिक्त राजा की जो दिनचर्या कौटिल्य ने निर्धारित की है और उसका जो व्यक्तित्व उसने निर्धारित किया है, उसकी योग्यताएं, राजा की जो योग्यताएं बताई गई हैं वो स्वयं ही राजा पर प्रतिबंध स्थापित करती हैं। राजा को योग्य होना चाहिए, राजा को न्यायप्रिय होना चाहिए, राजा को साहसी संयमी होना चाहिए, राजा को शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, राजा के पास विवेक होना चाहिए। ये सब उसके व्यक्तित्व के गुण बताए गए हैं। और उसकी जो कठोर दिनचर्या कौटिल्य द्वारा बताई गई है और उसका जो सर्वगुण संपन्न होना बताया गया है। इसके अतिरिक्त जो राजा को प्रशिक्षण दिया जाता है वो ऐसा है कि जिससे राजा चाहकर भी अपने स्वभाव से ही निरंकुश हो ही नहीं सकता। उसके पास इतने संस्कार हैं, इतने शास्त्रों का ज्ञान है, वह विवेक सम्मत है, वो धर्म प्रिय है, वह न्याय प्रिय है, तो ऐसा राजा कभी निरंकुश नहीं हो सकता। इस प्रकार कौटिल्य का राजा निरंकुश नहीं है, उस पर अनुबंध या समझौते का प्रतिबंध है, धार्मिक नियम और रीति रिवाजों का प्रतिबंध है, मंत्री परिषद का भी प्रभावी नियंत्रण उस पर है और जनता और जनमत का नियंत्रण स्थापित किया गया है। इन सब से ऊपर उसका व्यक्तित्व ही स्वयं ऐसा है कि वह उसे कुछ निरंकुश कार्य नहीं करने देता। उसकी शिक्षा इस प्रकार
उसे शिक्षा इस प्रकार प्रदान की गई है, उसका प्रशिक्षण इस प्रकार किया गया है और दिनचर्या ऐसी की गई है कि वो चाहे तो भी वो कोई निरंकुश कार्य या मनमानी नहीं कर सकता। जो उसका राजा है कौटिल्य का, उसका उद्देश्य यही है कि वो जनता का कल्याण करे, जनता को सुख प्रदान करे। जनता के सुख, कल्याण और हित में ही राजा का हित निहित है। धन्यवाद।